हेलो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी सर करते हैं। जीएसटी की रिटर्न भी फाइल करते होंगे? हाँ जी सर करते हैं। जेल जाओगे सर? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, जेल क्यों भेज रहे हो? ऐसा हुआ है सर, अभी रिसेंट में एक टैक्स प्रैक्टिशनर रिटर्न फाइल करने की वजह से जेल चला गया। ठीक है, बाद में उसको बेल मिल गई, लेकिन वो जेल चला गया। क्या गलती की उसने? क्या गलती करते हैं हम लोग, जिससे आगे चलकर हमें भी बहुत सी लीगल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स देखिए, जीएसटी का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या होता है? आईटीसी। अभी तक मैं बात करूं तो पिछले जब से जीएसटी आया है करीब 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का आईटीसी का फ्रॉड हो चुका है। अब किसी एक डिपार्टमेंट में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है डिपार्टमेंट उसके ऊपर फोकस करता है। अलग से पूरी एक विंग बनी हुई है जो सिर्फ आईटीसी को ही पकड़ती है। जहां भी कोई सस्पेक्ट होता है, गया छापा मारा पकड़ा, ये सब चीजें होती हैं। तो वो टैक्स प्रैक्टिशनर बेचारा पकड़ा क्यों गया? और ये गलती हम और आप भी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आईटीसी लेने की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो हमें पता है। पहला, हमारे पास उसका वैलिड इनवॉइस होना चाहिए। 180 डेज के अंदर पेमेंट किया होना चाहिए। वो जो हमने परचेज करा है वो हमारे बिजनेस के लिए होना चाहिए, और गुड्स का एक्चुअली रिसीव होना चाहिए। इस तरह 4-5 कंडीशन होती है। तो कुछ लोग बड़े ना शाणे होते हैं, वो करते क्या है कि फर्जी ले लिया बिल, आईटीसी आ गया 2B में, क्लेम कर लिया और 180 डेज के अंदर पेमेंट भी दिखा दिया, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो गया, पीछे से कैश ले लिया। डबल बेनिफिट, आईटीसी का बेनिफिट भी ले लिया और पीछे से कैश भी ले लिया। तो कैश में ब्लैक मनी भी आ गया, उसको कहीं भी खर्चा करो आराम से, तो डबल फायदा हो गया। और आप सोचिए आईटीसी का, फेक आईटीसी का इंपैक्ट बताइए एक और जगह पड़ता है। बताइए कहां पड़ता है? दिमाग में जोर डालिए, वीडियो पॉज करिए और सोचिए, मैं बताता हूं। जब हम फेक आईटीसी लेते हैं दैट मीन्स हमने फेक परचेज दिखाई है। फेक परचेज का मतलब क्या है कि जब हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो वहां भी हमारी फेक परचेज दिख रही होगी। अब फेक परचेज की वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम आ रहा होगा। आप देखो, एक फर्जी आईटीसी से जीएसटी का भी नुकसान आप कर रहे हो, उधर नेट प्रॉफिट कम आ रहा है, तो इनकम टैक्स भी कम पे कर रहे हो। तो एक ही चीज करके आप जीएसटी वालों को भी चूना लगा रहे हो और इनकम टैक्स को भी चूना लगा रहे हो। तो इसीलिए डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सख्ती के साथ इसके ऊपर एक्शन लेता है। और अगर फ्रॉड 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर का हो जाता है ना जीएसटी में, तो डिपार्टमेंट वाले आते हैं बिना वारंट के। चाहे आप जीएससीए हो, चाहे आप टैक्स प्रैक्टिशनर हो, कोई भी हो, आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। आगे चल के आप बेल लीजिए, आप प्रूफ करिए कि आप बिल्कुल ईमानदार हैं, ठीक है, वो बात की बात है। अरेस्ट आपको हो सकता है। अब होता क्या है, हम लोग भी ऐसा करते हैं। गलती हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करना। क्लाइंट चाहे आपका कितना ही पुराना क्यों ना हो, उससे आपके कितने ही अच्छे संबंध क्यों ना हो, आपको क्लाइंट के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना है। क्लाइंट के साथ जब भी आप फाइल करें जीएसटी का रिटर्न तो एक डिक्लेरेशन आप साइन करवा सकते हो कि ये जितनी भी आईटीसी जीएसटी 2B में शो हो रही है, पहले तो आपने क्लाइंट को बता दिया कि इतनी आईटीसी आ रही है, फिर आपने एक डिक्लेरेशन ले लिया कि ऑल दीज परचेजेज एंड आईटीसी शोइंग इन जीएसटी 2B आर जेन्युइन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जब हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो एक आता है ना डिक्लेरेशन कि सारी चीजें सही हैं, ओटीपी वगैरह आता है, तो वो तो डिपार्टमेंट ले रहा है। एक आप अपने क्लाइंट से डिक्लेरेशन लीजिए कि जितनी भी ये परचेज आ रही है ये सारी की सारी जेन्युइन है। होता क्या है, एज अ प्रैक्टिशनर हम क्या करते हैं, 1 फाइल करा, जब 3B फाइल करने बैठते हैं 2B चेक करा, 2B में आ रही है परचेज, बस ठीक है। हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी में से आईटीसी को लेस कर देते हैं जितना आया। अगर कुछ पेबल आया तो करवा दिया, नहीं आया तो फाइल कर दिया। कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है, कोई क्लाइंट से डिक्लेरेशन नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल आगे चलकर अगर सपोज आपको पता चले कि पिछले 2 साल की आईटीसी जो आपका क्लाइंट क्लेम कर रहा है वो सब फर्जी है, सब फ्रॉड है, क्या करोगे आप? कैसे अपने आप को प्रूफ करोगे कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो? कभी सोचा है? तो क्लाइंट की दी गई इंफॉर्मेशन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है।
सर डिक्लेरेशन साइन करवाना थोड़ा सा वो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भेजो, जो भी आईटीसी आ रही है उसको व्हाट्सएप पर भेजिए, कंफर्मेशन लीजिए कि सर ये जो आईटीसी आ रही है ये जेन्युइन है, सही है, पूरी मैं क्लेम करने जा रहा हूं 3B में, आर यू ओके विद इट? जितनी आईटीसी आ रही है मैं पूरा क्लेम कर रहा हूं। जब वो कंफर्मेशन दे दे, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेल पे कर रहे हो तब तो फिर मेल पे तो हमेशा रहता है। तो कम्युनिकेशन करते रहिए क्लाइंट के साथ हर मंथ, उसको आप मतलब आप छोड़िए मत। होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी प्रैक्टिस ग्रो कर जाती है, क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं, तो इन चीजों पर ध्यान कम जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मेहनत कर करके 4-5 सालों में, 10 सालों में अपनी प्रैक्टिस को स्टैब्लिश किया है और एक गलती आपकी पूरी मेहनत को जीरो कर दे। तो उससे अच्छा है कि कोई भी चीज और कोई भी डॉक्यूमेंट क्लाइंट से आ रहा है उसको आप साइन करवाइए, या तो आप मेल पे मंगाइए। देखिए व्हाट्सएप भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन व्हाट्सएप पर होता क्या है, इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन होती है ना कि चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। फिर आप मोबाइल चेंज करते हो तो हो सकता है व्हाट्सएप डिलीट हो जाए। तो कोशिश करिए मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स मंगाइए, और अगर फिजिकली ले रहे हैं तो साइन करवाइए, हर चीज का कंफर्मेशन लीजिए, ताकि कल को जब आपके पास कोई अथॉरिटी आए तो आपके पास प्रूव हो कि सर मैंने तो बोनाफाइड वे में काम किया एज अ टैक्स कंसल्टेंट, मुझे क्या पता कि पर्दे के पीछे क्लाइंट क्या कर रहा है। देखिए क्लाइंट, ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। क्लाइंट के पास जब नोटिस आएगा ना, ठीक है, जब वो देखेगा कि मैं फंस रहा हूं, तो पता वो क्या बोलेगा, सर ये मेरे कंसल्टेंट है, इन्होंने जैसा बोला मैंने कर दिया, मुझे तो नॉलेज है नहीं, मुझे तो जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो इनकम टैक्स का ए भी नहीं आता है, तो भाई मुझे क्या पता, जो ये बोलते गए मैं करता गया। वो आपके नाम पे बिल फाड़ देगा। तो आपके पास अपने बचाव में रिटन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप सीए हैं तो उनके लिए भी आप सर्टिफिकेट साइन करते हो, बैलेंस शीट साइन करते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट साइन कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, हर चीज का ऑडिट वर्किंग पेपर होना चाहिए। आप नॉन सीए हो और कोई काम कर रहे हो, हर चीज का वर्किंग पेपर संभाल के रखिए, क्योंकि कल को कोई भी अथॉरिटी आ गई, आप प्रूफ नहीं कर पाए तो माना जाएगा कि आप भी इन्वॉल्व हो। आपने न्यूज सुनी होगी, आए दिन सीए भी अरेस्ट हो रहे हैं, एडवोकेट भी अरेस्ट हो रहे हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर भी अरेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एज अ टैक्स कंसल्टेंट हम अपने प्रैक्टिस में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कई बार इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो जब मैं पिछले 6 महीने से ऐसी बहुत सी न्यूज़ आ रही है, तो कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अवेयर किया जाए कि इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। आप कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सालों की मेहनत ज़ीरो हो जाए। तो क्लाइंट के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करना है, और स्पेसिफिक मैं आईटीसी के बारे में कह रहा हूँ, ये गलती बहुत लोग कर रहे हैं। ऐसा मत करिए कि बस 2B में आपने देखा आईटीसी है, बस फाइल करा खत्म, 20 से पहले पहले सारे रिटर्न आपको निपटाने हैं, आपने फटाफट सारे जीएसटी 3B फाइल कर दिए, जितना 2B में आ रहा है पूरा क्लेम कर लिया। ऐसा मत करिए, आपको नहीं पता पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अभी मेरा एक क्लाइंट है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि डिपार्टमेंट कैसे ट्रैक कर रहा है। देखिए लोगों ने फ्रॉड करने के तरीके निकाल लिए हैं, 180 डेज में पेमेंट भी कर देते हैं, इनवॉइस भी है, सब कुछ है। तो अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, टोल गेट जो होते हैं ना, वहां का डेटा ले रहा है। अभी क्लाइंट को नोटिस आया कि आपकी कोई भी गाड़ी टोल गेट से पास नहीं हुई है, और आपको पता है 17 लाख की पेनाल्टी लगाई है, 17 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि टोल से गाड़ी नहीं निकली। जब गाड़ी ही नहीं निकली तो गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, और गुड्स मूवमेंट अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें हो रही हैं, इतना डीप में जाके आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो कोई बच नहीं सकता है। तो आप इस बातों का ध्यान रखिए, एज अ टैक्स कंसल्टेंट आप हर चीजों का रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स रखिए, रिटर्न में रिकॉर्ड रखिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वैसे तो जब जो भी इस फील्ड में है, कभी न कभी कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच हो ही सकती है, बट अपनी तरफ से चीजों को एकदम मजबूत करके चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो। एक काम आपको और ध्यान रखना है, नीचे जो बटन है ना, रेड बटन, वो है सब्सक्राइब का, आपको करना है सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों तक मैं लाता रहूं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।